एक दिन एक बड़ी वीआईपी पार्टी का आयोजन किया जाता है। उस पार्टी में हैप्पी के पिता को भी स्टेज पर बुलाया जाता है। उन्हें लगता है कि शायद उनका सम्मान किया जाएगा, लेकिन असल में यह सब उनकी बेइज्जती करने की पहले से बनाई गई साजिश होती है। स्टेज पर पहुंचते ही उनसे गाना गाने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ पार्टी के डीजे को पहले ही बता दिया जाता है कि कब म्यूजिक की आवाज तेज करनी है। जैसे ही हैप्पी के पिता गाना गाना शुरू करते हैं, उनके बगल में खड़ा आदमी डीजे को इशारा कर देता है। अगले ही पल म्यूजिक की आवाज अचानक बहुत तेज हो जाती है। तेज आवाज सुनकर वह घबरा जाते हैं और उनके हाथ से गलती से सामने खड़े आदमी के कपड़ों पर वाइन गिर जाती है। उन्हें लगता है कि गलती उनकी है, इसलिए वह तुरंत उसके कपड़े साफ करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वह झुककर उसके जूते भी साफ करने लगते हैं। ये सब हैप्पी अपनी आंखों से देख रहा होता है। अपने पिता की बेइज्जती उससे देखी नहीं जाती और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर पार्टी में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, पता नहीं ये गांव के गंवार और गरीब लोग कहां से आ जाते हैं। दुर्भाग्य से यह सारी बातें हैप्पी के पिता भी सुन लेते हैं। उन शब्दों से उनका दिल टूट जाता है। पार्टी खत्म होते ही वह अपनी पत्नी को फोन करके बेंगलुरु बुला लेते हैं। अगली सुबह वही आदमी जिसने रात को उनकी बेइज्जती की थी, उनसे मिलने आता है। तब उसे पता चलता है कि जिन इंसान को उसने गांव का गरीब और अनपढ़ समझा था, वह कोई साधारण आदमी नहीं है। देखने में भले ही वह सादे कपड़े पहनते हो, लेकिन उनका कारोबार इतना बड़ा था कि उसमें 200 से भी ज्यादा लोग काम करते थे। इसके बाद हैप्पी के पिता अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वह बताते हैं कि उनका असली नाम संपाणी का बेटा कहकर ही जाना जाता था। गांव में लोग उन्हें उनके पिता के नाम से पहचानते थे। उनके पिता और उनके सभी भाई बहन जन्म से ही विकलांग थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। इसी वजह से उनके परिवार का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाया। उनके परिवार की मजबूरी का फायदा उठाकर रिश्तेदारों ने उनकी सारी जमीन हड़प ली और उन्हें बेघर कर दिया। इसके बाद जब उनका जन्म हुआ तो पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन उनके पिता किसी और चीज को नहीं बल्कि उनके पैरों को देख रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है, तब उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद उन्होंने जी जान लगाकर पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक शिक्षक बने, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने अदालत में केस लड़ा और अपने रिश्तेदारों से अपनी पुश्तैनी जमीन वापस हासिल कर ली। उसी जमीन और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने धीरे धीरे इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया कि आज उनके साथ 200 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इतनी लंबी कहानी सुनाने के बाद हैप्पी के पिता उस आदमी से सिर्फ एक बात कहते हैं। आजकल के बहुत से लड़के अपने पिता के साथ चलने में भी शर्म महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पिता अच्छे कपड़े नहीं पहनते या गांव से हैं, इसलिए लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन बेटा, कभी यह मत भूलना कि जिस पिता को दुनिया साधारण समझती है, उसी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों का भविष्य बनाने में लगा दी होती है।